Assalamu alaikum YouTube family. I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. Today we will discuss about very important topic dysmenorrhea. डिस्मेनोरिया जिसको कि हम मीनोपॉजल ऐसी कंडीशन होती है डिस्मेनोरिया जिसको हम पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं या क्रैम्प्स ऑफ यूट्रस का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंसेस आने का प्रोसेस होता कैसे है ताकि आपको डिस्मेनोरिया को समझने में आसानी हो सके। जैसा कि हमने पहले मेनोरेजिया के एक वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि पुबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या क्या चेंजेस जो है एक फ़ीमेल में आती हैं। यहाँ हम इसका जो है एक शॉर्टली ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से जो ओवरीज हैं वो एक ओवम जो है वो रिलीज़ करती है। ये ओवम जो है अंडा जो है आगे से ट्रेवल करता हुआ फ्लोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस तक आता है और वहाँ से स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। यानी इस दौरान जो है यूट्रस एक तो ये कि फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी, दूसरा यूट्रस जो है ख़ुद को प्रिपेयर करता है इस तरीके से कि ये अपने अंदर एक लाइनिंग बनाता है, एक लेयर बना लेता है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं ताकि वो फीटस को अपने अंदर ग्रो कर सके। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ये जो है ओवल्यूशन नहीं हुई जिसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइज नहीं हुआ ओवम, तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो यूट्रस है उसकी जो अंदर जो ओवम है वो शेड होकर जो है यूट्रस के से बाहर निकल जाएगा वेजाइना के रास्ते एक ब्लीडिंग की सूरत में। यानी यूट्रस जो है वो खुद को क्लीन कर लेता है, आगे नेक्स्ट मंथ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। और इस जो प्रोसेस है जिसमें वेजाइना के ज़रिए जो है ब्लीडिंग जो है वो होती है, इसको हम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि डिस्मेनोरिया है क्या। डिस्मेनोरिया अगर देखा जाए तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि फ़ीमेल्स में होता है। मेंसेस के दौरान अगर पेन जो है वो बेयरेबल हो और इस दौरान जो है वो क्रैम्प्स वगैरह ज़्यादा ना पड़े तो डिस्मेनोरिया को एक नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। इस दौरान जो है यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है एक हार्मोन की वजह से एक केमिकल की वजह से होती है जिसको हम प्रोस्टैग्लैंडिन कहते हैं। जब यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़े अरसे के लिए जो है ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से फीमेल्स को जो है पेन फील होता है लोअर एब्डोमेन में या कह लें कि पेल्विक एरिया में। इस चीज़ को हम डिस्मेनोरिया का नाम देते हैं। डिस्मेनोरिया को हम समझने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकंड है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो डिस्मेनोरिया है कि जिसमें जस्ट जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है जो है पेन होती है और टॉलरेबल होती है और ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जो है वो पेन नहीं जाती। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि ये जो पेन है या इसका ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम जो होता है 12 to 72 आवर्स होता है, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे बास फीमेल्स में जो ये पेन है ये बिफोर मेंसेस 1 या 2 दिन पहले जो है स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही मेंसेस आएंगे तो फ़ौरन जो है ये पेन रिलीफ हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। बाज़ में ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो ये पेन चलती है और बाज़ फीमेल्स में जो है ये मेंसेस के बाद भी 1-2 दिन तक जो है पेन होती रहती है। बाज़ फीमेल्स में ये होता है कि पेन के साथ साथ जो है थोड़ा पेट जो है फूल जाता है और जैसे ही साइकिल ख़त्म होगा तो पेट अपने आप जो है वो साथ जो है वो सेट हो जाता है, लग जाता है साथ। सेकंड इसकी टाइप है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये वो टाइप है कि जिसमें आप डिस्मेनोरिया में जो पेन होती है मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इसके पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, यानी कोई ना कोई बीमारी हो, कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन चल रही हो बॉडी के अंदर जिसकी वजह से जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो। इसके कॉजेज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये किस किस वजह से हो सकता है। इसमें पहला जो रीज़न है वो है जी PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। यानी अगर पेल्विक एरिया में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है और ये इन्फेक्शन जो है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओवरीज की तरफ चली गई है तो इसमें जो है पेशेंट को जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो सकती हैं, जिसको हम या इनकेस कह लें कि सेल्फिंजाइटिस की सी कंडीशन अगर हो जाए तो उसमें भी
हो सकती हैं। सेकंड जो इसको हम कॉज देखेंगे वो होगी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें देखेंगे कि एंडोमेट्रियम जो है वो एक लेयर है यूट्रस की अंदरूनी लेयर जो उसको कवर करती है। जब जो फर्टिलाइजेशन के लिए काम होता है यूट्रस के अंदर, तो उसकी अंदरूनी एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर ये एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर फॉर्म होने की बजाय बाहर कहीं हो जाए, चाहे वो ओवरीज में हो जाए, फिलोपियन ट्यूब में हो जाए, या इवन के इंटेस्टाइन्स में अगर बन जाए, तो ऐसी सूरत में भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है जी एडिनोमायोसिस। मायो का वर्ड अगर कहीं पे आपको ये बीइंग अगर किसी को कोई मेडिकल से थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उसको पता होगा कि मायो का जो वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है मसल्स। यानी अगर एंडोमेट्रियम यूट्रस के बैरूनी लेयर की तरफ आ जाए, वहाँ पे फॉर्म हो जाए, वहाँ पे मसल्स के बाहर बनना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो है यूट्रस में यूट्राइन वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है। इससे भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी जो है डिस्मेनोरिया देखने में आता है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में जिसमें आप देख लें कि जब किसी को डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाए तो हम इन्वेस्टिगेट क्या क्या करते हैं। इसमें हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें उसकी ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब यानी पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देखा जाता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेडिकेशन करते हैं पेशेंट की। इसके अलावा आपकी जो गायनी है वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी जो है फाइंडिंग्स जो है वो ले लेती हैं कि कोई जो भी इशू है उसको फिर बाद में रूल आउट कर लिया जाता है। अब आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ कि डिस्मेनोरिया में फ़ीमेल के अंदर क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे मेन जो सिम्टम होता है वो होता है पेन। ये पेन जो है लोअर एब्डोमेन में भी हो सकता है, जिसको हम कह रहे हैं कि लोअर पेल्विक एरिया में, या बैक साइड की तरफ भी ये रेडिएट कर जाता है और शदीद किस्म का पेन होता है। इसके साथ बाज़ लोगों को जो है वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना शुरू हो जाती है। बाज़ फीमेल्स में डायरिया किसी कंडीशन पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा पेल्विक पेन अगर हो रही है और साथ सीवियर वीकनेस जो है वो भी देखने में आती है। टांगों में नीचे की जानिब जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ फीमेल्स में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। बाज़ फीमेल्स में मूड स्विंग्स बहुत देखने को आते हैं। यानी जैसे ही डिस्मेनोरिया ज़ाहिर है वो एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उसके साथ सीवियर किस्म की पेन जो है वो उसको हो रही होती है। ऐसी सूरत में चूँकि वो एक अपना सर्कल जो है अपनी लाइफ का सर्कल चला रही होती है, जिसमें हो सकता है वो जॉब कर रही हो या एक हाउस वाइफ हो, तो उसकी ड्यूटीज़ उसके साथ वो चला रही होती है, साथ उसके जो है कंटिन्यूसली पेन चल रहा हो। तो ऐसी सूरत में उसका मूड जो है वो समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा पेन की वजह से उसके अंदर जो है इंटॉलरेंस भी हो जाती है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम लें तो उसे काफ़ी हद तक जो है फाका हो सकता है। जैसे कि कुछ फीमेल्स अगर एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो तेज़ हो जाए, तो उससे काफ़ी बेटर हो जाता है। इसके अलावा गर्म पानी की टकोर यानी एक बॉटल ले और उसके अंदर जो है पानी गर्म करके डाल के लोअर पेल्विक एरिया जो है आपका, वहाँ पे अगर आप टकोर करें तो उससे काफ़ी हद तक जो है पेन रिलीफ हो जाती है। ऐसी फीमेल जो थोड़ा सा मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी है उनके अंदर, तो उसमें अगर डिस्मेनोरिया पाया जाता है तो उस ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपना वेट कम करना चाहिए ताकि डिस्मेनोरिया को उसी चीज़ से जो है कवर किया जा सके। और अगर पेशेंट एनेमिक है, खून की कमी है इसके अंदर, तो उसको कोई मल्टीवाइटामिन और इस तरह की मेडिसिन देनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है जो उसका HB लेवल है वो सही हो जाए, जिसकी वजह से कमज़ोरी की वजह से उसको जो पेन होती है वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। अब आ जाते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं इस कंडीशन में, डिस्मेनोरिया की कंडीशन में। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सिंगल रेमेडीज़ की। पहली मेडिसिन है हमारे पास मैगफॉस 200। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये 10 ड्रॉप्स आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। इनिशियल स्टेज में जब मेंसेस आने वाले हों तो उस वक्त आप इसको जो है शुरू कर लें, और जब मेंसेस आ जाए उस दौरान जो है अगर पेन ज़्यादा हो रही है तो इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी 3-3 घंटे के बाद भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी मेडिसिन है, वो है जी वाइबर्नम ऑप।
इसको भी आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं। इसके भी 10 ड्रॉप्स आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन मेडिसिन में ये भी है कि अगर आप मेंसेस के दौरान आपने इस्तेमाल की है और काफ़ी हद तक जो है बेटर फील कर रहे हैं, तो इसके बाद आप इसकी पोटेंसी को इसकी रेपिटेशन को कम कर लें। मीन दिन में 2 दफ़ा कर लें और कम अज़ कम जो है 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपकी जो इंटरनल वीकनेस है, ये जो साइकिल है, वो स्टेबल हो जाए और रेगुलर हो जाए। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल कॉम्बिनेशन की, जो कि हम डिस्मेनोरिया की सूरत में इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इससे। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है अशोका क्यू। इसको हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अशोका क्यू जो है वो एक यूट्राइन टॉनिक है, यानी यूट्रस के मसल्स को टोन अप करता है, उसको ताकत देता है। इसके साथ साथ जो है यूट्रस जो आपको ड्यूरिंग मेंसेस जो है वो पेन होती है, उसको बहुत हद तक रिलीफ देता है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है एब्रोमा अगस्टा। ये भी क्यू पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत अच्छा पेन रिलीवर है, यानी इससे जो है पेन हद तक काफ़ी हद तक जो है स्टेबल हो जाती है, या कह लें कि ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा आपके ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, उनको काफ़ी हद तक ये स्टेबल कर देती है। थर्ड मेडिसन है जी कॉलोफाइलम। ये भी क्यू पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें इसकी जो मेन सिम्टम होती है वो ये है कि आपके लोअर एब्डोमेन में जो है क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी पेट में जो है मरोड़ से उठते हैं, दर्द के साथ मरोड़ जो उठना जो है इसकी मेन सिम्टम होती है। तो ये 3 मेडिसिन, जिसमें कॉलोफाइलम, अशोका और एब्रोमा अगस्टा हैं, तीनों क्यू पोटेंसी में आप इक्वल क्वांटिटी में एक स्टरलाइज्ड बॉटल में बनाकर रख लें। और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होने वाले हों, तो उससे 1-2 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल शुरू कर लें। वही कि दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो आप पेशेंट को दें। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और जैसे ही वो कंप्लेन आपकी कुछ कम हो जाए, तो आप इसका जो है ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्मेनोरिया के हवाले से डिटेल में डिस्कस किया, इसकी मेडिसिन्स को देखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।